मोनू एक गरीब किसान था। वो दूसरों के खेतों पर मजदूरी करता था और उससे उसे जो भी मजदूरी मिलती वो उसे घर ले आता था। एक दिन जब वो अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में आता है तो देखता है घर के अंदर उसकी दूसरी पत्नी विमला उसके बेटे रिंकू को झाड़ू से मार रही थी। क्यों रे? बोल, करेगा काम या नहीं? आ, आ, अरे माँ, मैंने सब काम तो कर लिया। अब क्या तुम खुद ये चूल्हा साफ नहीं कर सकती? मुझे स्कूल से जो होमवर्क मिला है वो भी तो खत्म करना है ना। अरे बड़ा आया होमवर्क करने वाला, बड़े होकर बनेगा तो मजदूर ही। अपनी सौतेली माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर रिंकू को बहुत दुख होता है और वो गुस्से में कहता है, नहीं, मैं मजदूर नहीं बनूंगा। मैं एक बड़ा सा इंजीनियर बनूंगा और अपने पापा के लिए एक बड़ा मकान बनाऊंगा और उसमें आपको बिल्कुल नहीं रखूंगा। बड़ी जबान चलने लगी है तेरी छोरे, रुक अभी बताती हूँ। लेकिन तभी पीछे खड़ा मोनू जो ये सब कुछ देख रहा था विमला से जाकर कहता है, बस करो विमला, ये बात तो मैं अच्छे से जानता था कि तुम मेरे बेटे रिंकू को पसंद नहीं करती, मगर तुम उसे मेरी गैर हाजिरी में इस तरह पीटती भी हो, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। अरे तो शैतानी करेगा तो पीटूंगी नहीं क्या? हाँ। ठीक है, अब बस बहुत हो गया है। और बेटा रिंकू, तूने खाना खाया? नहीं पापा, माँ ने मुझे सुबह से कुछ खाने को नहीं दिया। क्या? हे भगवान, विमला ये सब क्या है? मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी ताकि तुम मेरे बेटे का ध्यान रख सको। अरे तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? दिन भर में एक ढेला भी नहीं कमाते हो और चाहते हो कि मैं दिन भर चूल्हे के सामने बैठकर तुम्हारे ये भूखे बेटे को रोटियां खिलाऊं? जाओ जाओ, बड़े आए, मैं तो जा रही हूँ सोने, अपना देख लो आपस में। हाँ। विमला सोने चली जाती है और मोनू ये देखकर बहुत दुखी होता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और अपने बेटे के साथ चूल्हे के पास बैठकर रोटियां सेकने लगता है। बाबा, आप चिंता मत करो, जल्दी ही मैं पढ़ाई करके इंजीनियर बन जाऊंगा और आपके लिए बड़ा घर बनाऊंगा। अरे वाह मेरा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम घर में कुछ नौकर भी रख लेंगे ताकि हमें ये चूल्हे पर खुद रोटियां न सेकनी पड़े। हाँ ठीक है बाबा। लेकिन तभी बाहर जोर से बिजली कड़कती है। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। बारिश का मौसम आ गया है। अब फिर से हमें इस झोपड़ी में बारिश का कहर झेलना पड़ेगा। पिताजी, आप चिंता क्यों करते हैं? हमने झोपड़ी की थोड़ी बहुत मरम्मत तो की थी ना साथ में। शायद उससे इस बार पानी घर के अंदर ना टपके। हाँ, मगर हमारी झोपड़ी है तो कच्ची ही ना रिंकू बेटा। छत की कितनी भी मरम्मत क्यों ना कर लें, एक बार तेज बारिश होगी और छत फिर से टपकने लगेगी। तभी अचानक से फिर से बिजली कड़कती है और तेज बारिश होने लगती है। इस सब से विमला भी जाग जाती है। हे भगवान, पता नहीं मैं कैसे इस घर में आकर फंस गई। अब बारिश की वजह से रात भर इस झोपड़ी में नींद तक नसीब नहीं होगी। बारिश इतनी तेज थी कि थोड़ी ही देर में झोपड़ी की छत अलग अलग जगह से टपकने लगती है। चूल्हा भी बुझ जाता है और रिंकू मोनू मिलकर अंदर का पानी घर के बाहर फेंकने में लग जाते हैं। मगर विमला, वो तो बस एक कोने में बैठी हुई थी। अरे विमला, तुम भी हमारी कुछ मदद कर दो। अरे जाओ जाओ, मैं कुछ नहीं करने वाली। एक तो दिन भर काम करो और उसके बाद रात को भी चैन की नींद नहीं मिलती है। हाँ। छोड़िए बाबा, माँ को आराम करने दीजिए। मैं हूँ ना, मैं करवाता हूँ सब काम आपके साथ। इतना कहकर जब रिंकू एक छोटी सी बाल्टी में पानी भरकर बाहर फेंकने जाता है, तभी उसकी नजर सामने बड़े मकान पर पड़ती है। ये हरीश सिंह का मकान था। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियों से अंदर का नजारा दिख रहा था। झमाझम बारिश में सिंह परिवार मजे से सोफे पर बैठकर चाय की चुस्कियों का आनंद उठा रहे थे। हरीश सिंह का बेटा राघव बोला, पापा, बाहर झमाझम बारिश, घर के अंदर ठंडा एसी और ये गर्मा गर्म पकौड़े और चाय। बारिश का तो मजा ही आ गया।
हाँ बेटा, सही कहा। बस ये टीवी, जब भी बारिश होती है ये टीवी का सिग्नल ही चला जाता है। उफ, मेरा फेवरेट सीरियल भी नहीं चलेगा तब तक। वाह वाह, क्या चाय बनाई है सीमा, मजा ही आ गया। हा हा हा। अरे सीमा छोड़ो, हम सब बातें करते हैं ना तब तक। अरे भला बातें क्या करनी, मुझे तो बस मेरा सीरियल देखना है। अरे उसके लिए छत पर जाकर एंटीना सही करना पड़ेगा। मैं तो ऊपर जाने से रहा, अभी किसी को फोन करके बुला लेता हूँ। हरीश सिंह किसी को फोन मिलाता है। उधर छोटा सा रिंकू बारिश में बाल्टी लेकर खड़ा था और कांच की खिड़कियों से हरीश सिंह के घर का नजारा देख रहा था। वो मन ही मन सोचता है, इन लोगों का घर कितना अच्छा है। यहाँ थोड़ी बारिश होते ही हमारी झोपड़ी में पानी भर गया और अब हमें ऐसे ही भीगते हुए और अंदर से पानी बाहर निकालते हुए ही रात काटनी पड़ेगी, जबकि वो लोग अंदर ठंडे एसी में बैठकर चाय पकौड़े खा रहे हैं। मगर कोई नहीं, जब मैं इंजीनियर बन जाऊंगा तब मैं भी ऐसा ही एक बड़ा सा आलीशान मकान बनाऊंगा, जिसमें ऐसे ही बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां होंगी। और रिंकू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पिता अंदर से उसे आवाज लगाते हैं। अरे बेटा, जल्दी अंदर आओ ना, क्या कर रहे हो बाहर बारिश में खड़े होकर? हाँ हाँ बाबा, अभी आया। रिंकू अंदर चला जाता है और फिर से बारिश के पानी को बाहर निकालने लगता है। झोपड़ी का हाल और खराब हो रहा था और जगह जगह से पानी टपकने लगा था। उधर हरीश सिंह के मकान में ओफो, ये कोई भी इलेक्ट्रिशियन फोन ही नहीं उठा रहा। सीमा भाई, तुम्हें सुबह तक का इंतजार करना चाहिए। मुझे नहीं लगता अभी इतनी बारिश में कोई ये टीवी का एंटीना ठीक करने आएगा। उफ़्फ़ो जी, तो क्या फायदा आपके पास इतने पैसे होने का जब आप ये टीवी ठीक नहीं करा सकते। अरे अगर कोई फोन नहीं उठा रहा तो वो सामने उस मोनू की झोपड़ी है ना, उसको यहाँ बुला लीजिए, उसे कुछ पैसे देकर ऊपर भेज दीजिएगा। अरे भले वो गरीब हैं, लेकिन हमें उसे ऐसे तेज बारिश में परेशान नहीं करना चाहिए। कहीं वो भीग कर बीमार हो गया तो। देखिए, या तो आप उसके बारे में सोच लीजिए या तो मेरे बारे में। हाँ। उफ, अच्छा ठीक है देवी, मैं अभी छाता लेकर जाता हूँ और उसे बुलाकर लाता हूँ। पापा पापा, मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं बेटा, अब बारिश में भीग जाओगे, तुम यहीं रहो, मैं अभी जल्दी वापस आता हूँ। मगर मुझे भी बारिश में भीगने का मन है पापा। बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है। वो देखिए, वो मोनू अंकल का बेटा रिंकू भी बार बार बाहर बारिश में निकल रहा है। सभी लोग एक साथ अपनी बड़ी सी खिड़की के बाहर देखते हैं। रिंकू और मोनू दोनों बार बार अंदर से बाल्टी भरकर पानी बाहर लाकर फेंक रहे थे। नहीं नहीं, तुम यहीं रुको राघव, मैं भी आता हूँ। हरीश एक छाता लेता है और मोनू की झोपड़ी के बाहर आ जाता है। हरीश सिंह को वहां देखकर मोनू और रिंकू चौंक जाते हैं। अरे साहब, आप यहाँ ऐसी तेज बारिश में, क्या हुआ? अरे आज पहली बारिश में ही ये तुम्हारी झोपड़ी का तो बुरा हाल हो गया है मोनू। ऐसे में आगे कैसे काम चलेगा? जी ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो तकलीफ उठाते ही रहते हैं, हमें तो आदत है। अरे ऐसे मत कहो, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा करो कि तुम मुझसे कुछ पैसे ले लो मोनू, और कल ही इस झोपड़ी को ठीक करवा दो। क्या? अरे नहीं साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए, हम लोग ऐसे ही ठीक हैं। हरीश समझ जाता है कि मोनू बहुत खुददार है और वो यूं ही उससे पैसे नहीं लेगा, इसीलिए वो कहता है, अच्छा वैसे मैं यहाँ एक काम से आया था, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। जी साहब, बताइए क्या काम है? मेरे घर के ऊपर छत पर जो टीवी का एंटीना है ना, उसे ठीक करना है, तो क्या तुम मदद करोगे? बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, इस तरह से तुम्हारी भी कुछ कमाई हो जाएगी ना। मोनू था तो गरीब ही और उसे पैसों की जरूरत भी थी। इस तरह काम करके पैसे कमाने का तरीका उसे गलत नहीं लगता और वो हरीश सिंह को हाँ बोल देता है। ठीक है साहब, मैं आपकी मदद कर दूंगा। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, वहाँ आपको मेरी जरूरत पड़ सकती है।
ठीक है बेटा, चलो। मोनू, रिंकू और हरीश सिंह उसके घर पहुंचते हैं जहां टीवी का एंटेना लगा था और मोनू उसे ठीक करने में लग जाता है। उस बीच हरीश सिंह देखता है कि रिंकू उसके घर को बड़े ध्यान से देख रहा था। अरे रिंकू, क्या देख रहे हो? आपका घर। मुझे आपका घर बहुत पसंद है। एक दिन जब मैं बड़ा होकर इंजीनियर बन जाऊंगा ना, तो अपने बाबा के लिए भी ठीक ऐसा ही घर बनाऊंगा। मगर शायद ऐसा करने में कई साल लगेंगे, या शायद ऐसा हो ही न पाए। भला ऐसा क्यों नहीं होगा रिंकू? इंजीनियर की पढ़ाई सिर्फ 4 साल की तो होती है। उसके बाद तुम खुद अपना घर बना सकते हो। क्या सच में? आपको कैसे पता? क्योंकि मैं भी एक इंजीनियर ही हूं और मैंने एक इंजीनियरिंग स्कूल भी खोला हुआ है। जो बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, मैं उन्हें मुफ्त में पढ़ाता हूं। तो चाहो तो तुम भी वहां पढ़ सकते हो। ये सुनकर रिंकू बहुत खुश होता है। फिर तो मैं जल्दी से मन लगाकर अपने स्कूल की पढ़ाई खत्म कर दूंगा और फिर आपके स्कूल में पढ़ने आ जाऊंगा। शाबाश बेटा, ऐसे ही बड़े सपने देखो। जो बड़े सपने देखते हैं उनके सपने एक दिन पूरे जरूर होते हैं। हरीश और रिंकू आपस में बात कर रहे थे और तब तक मोनू एंटेना ठीक कर देता है और हरीश की पत्नी सीमा नीचे से चिल्ला कर कहती है, अरे सिग्नल आ गया, टीवी चल गया। ठीक है देवी, चलो मोनू नीचे चलो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। हरीश मोनू और रिंकू को नीचे ले जाता है और लॉकर से एक नोटों का बंडल निकाल कर उन्हें दे देता है। ये क्या साहब, सिर्फ एंटीना ठीक करने के इतने रुपए? ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ और क्या मोनू, जब ऐसी भारी बारिश में मुसीबत के समय में कोई नहीं आ रहा था, तब तुमने आकर हमारी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूं। तुम कल ही इससे अपनी झोपड़ी की अच्छी मरम्मत करवा लेना। मगर मैं इतने पैसे कैसे ले सकता हूं साहब? ये तो बहुत ज्यादा है। मैंने तो सिर्फ कितना छोटा सा काम किया है। अब मना मत करो मोनू। अगर तुम ऐसी बारिश में झोपड़ी की हालत ठीक नहीं करवाओगे तो तुम्हारा बेटा ऐसे ही ठंड में बारिश में पूरा महीना भीगता रहेगा। वो बीमार भी पड़ सकता है और इस वक्त उसे पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि ये बारिश की चिंता। और फिर एक बार ये रिंकू इंजीनियर बन जाए तब मुझे मेरे पैसे लौटा देगा, और क्या। हरीश सिंह की ये बात सुनकर मोनू और रिंकू दोनों बहुत खुश होते हैं और वो पैसे लेकर घर लौट जाते हैं। बारिश भी अब रुक चुकी थी